नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण, टॉपिक या शीर्षक जो भी आपका मन है वो कह लीजिए, वो है स्वच्छता। यानी आज का हमारा जो लेसन प्लान है वो स्वच्छता पर आधारित है, यानी आज का प्रकरण स्वच्छता है। और स्वच्छता से रिलेटेड आज हम संपूर्ण लेसन प्लान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये मैं लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले सामान्य बात आपके साथ कर लेता हूँ। देखिए, हमारे चैनल पर आप जैसे ही हमारी प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहाँ पे हर विषय पर आपको, हर टॉपिक के माध्यम से आपको लेसन प्लान वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी दोस्त को वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हो तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक या जिस भी विषय पर आपको लेसन प्लान चाहिए उसका नाम लिख के आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं उस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको वो मात्र 24 घंटे के अंदर का वो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल के माध्यम से, अशोक चावला एजुकेशन हब, उसके माध्यम से आपको जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए, आज का लेसन प्लान है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चा नया हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नोटिफिकेशन जितने भी हम वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो जाए। चलिए, आज का लेसन प्लान है स्वच्छता, जो कि होम साइंस से रिलेटेड है। उससे पहले बात करते हैं। देखिए, आप जब भी ये लेसन प्लान जब कक्षा में पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले कक्षा में आप एंटर करते हो तो सबसे पहले आप विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तब भी आप सबसे पहले ब्लैक बोर्ड स्किल को दिखानी होती है आपको, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें सामान्य फॉर्मेलिटी है जो आपको अच्छे से पता है, ये करनी होती है। और उसके बाद जो प्रकरण है, प्रकरण उस समय आप नहीं लिखते हो, ये ध्यान रखना। प्रकरण का नाम यहाँ तक तब लिखते हो जब आप प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो, यानी उद्देश्य कथन जब आप करते हो तभी ये चीज़ लिखी जाती है, उससे पहले ये नहीं लिखी जाती है। ये सामान्य बातें आई होप आपको अच्छे से पता होगी। उसके बाद बात करते हैं, देखिए, उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य, जैसे कि मैंने बताया कि उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य पर बात कर लेते हैं, फिर विशिष्ट उद्देश्य पर आते हैं। देखिए, सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से या सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे आज का हमारा विषय है होम साइंस यानी गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान से रिलेटेड जो भी उद्देश्य हैं वो हमारे कैसे उद्देश्य होंगे? सामान्य, जिसमें पहला देखिए, छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि को बढ़ाना। तीसरा है छात्रों में गृह प्रबंधन यानी होम मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देना। छात्रों में गृह विज्ञान का अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसको जीवन से जोड़ना। एवं चारों कौशल, जैसे कौशल तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए जिस आप लेवल पे हो, कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो चार कौशल हैं, इन चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। चलिए, उसके बाद आगे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से, शीर्षक से या प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। जैसे आज का हमारा प्रकरण जिस स्वच्छता है, उस स्वच्छता से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे वो हमारे कैसे उद्देश्य होंगे? विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला देखिए, छात्रों को स्वच्छता के विषय में जानकारी देना। दूसरा है छात्रों को अस्वच्छता के दुष्परिणामों के विषय में बच्चों को जानकारी देना। छात्र स्वच्छता के फायदे समझ सकेंगे, ऐसे बच्चों में योग्यता उत्पन्न करना। एवं छात्र स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, ऐसे बच्चों में योग्यता स्थापित करना। उसके बाद देखिए, अगला बिंदु है सहायक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड कह देते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। देखिए, इसमें छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका को पढ़ाते समय जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है? टीचिंग एड कहलाती है। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, संकेतक हो गया, ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है? टीचिंग एड कहलाती है। अगर आप इसमें चार्ट पत्र का प्रयोग करते हो तो चार्ट को भी आप लिख सकते हो। इसमें आप मॉडल का प्रयोग कर सकते हो तो मॉडल भी आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आप जैसा प्रयोग करना चाहते हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें पाठ्य योजना को ज़्यादा रुचिकर बनाती है, बच्चों को ज़्यादा लुभाती है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। देखिए, किसी भी हम पाठ्य योजना को पढ़ाते हैं तो छात्र अध्यापक यही चाहता है कि बच्चों को जो भी हम चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों का प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। अगर बच्चे में पूर्व ज्ञान है तो ही उस चीज़ को छात्र अध्यापक पढ़ाने में ज़्यादा रुचि लेता है। अगर बच्चों में उस चीज़ से रिलेटेड पूर्व ज्ञान नहीं है तो छात्र अध्यापक का उस पाठ्य योजना को पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं होता। ठीक है, तो इसमें सभी छात्र साफ सफाई के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगर सामान्य जानकारी रखते हैं तो छात्र अध्यापक अगला बिंदु है जो कर सकता है, जैसे प्रस्तावना अगला बिंदु है। इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते हैं और जब अपना टॉपिक या शीर्षक को निकलवाने के लिए, और छात्र क्रिया में क्या होता है, छात्र इन प्रश्नों का यानी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। इसमें देखिए, बाध्यता नहीं है, विशेष ध्यान रखिए। इसमें छात्र मतलब पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयासरत रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बाध्य है कि इन प्रश्नों का उत्तर दे ही, नहीं भी दे तो छात्र अध्यापक स्वयं से भी इसका निष्कासन कर सकता है, बाकी ये कोई उसके ऊपर नहीं है।
ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, पौष्टिक भोजन करने से मनुष्य कैसा होता है? तो पौष्टिक भोजन स्वस्थ होता है मनुष्य, बच्चा इजीली बता देगा। मनुष्य की अस्वस्थता का मुख्य कारण क्या है? तो अस्वच्छता ही अस्वस्थता का मुख्य कारण है। अस्वच्छता का विलोम क्या होता है? स्वच्छता होता है। स्वच्छता के विषय में आप क्या क्या जानते हैं? तो बच्चा ऐसा नहीं है कि मौन रहेगा, यहाँ पे बच्चे को मौन नहीं करना, बच्चा जितना जानता है उतना बताने का प्रयास करता है। जहाँ पे बच्चा नहीं जानता है, जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक हो जाता है, वहाँ पे छात्र अध्यापक अगला बिंदु करता है, वो है उद्देश्य कथन। इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा टॉपिक का उच्चारण किया जाता है, यानी जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उसको बताया जाता है कि प्रिय छात्रों, आज हम स्वच्छता विषय पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ऐसा कहते हुए भी छात्र अध्यापक जो ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम खाली रखा था हमने, उसको अब आपको लिख देना होता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं, अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक द्वारा क्या किया जाता है? छात्र अध्यापक कथन में अपनी जो भी विषय वस्तु है, जो भी टॉपिक से रिलेटेड है, वो सभी विषय वस्तु बच्चों के सामने रखने का प्रयास करता है। और छात्र कथन में क्या होता है? छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु पढ़ाई गई उसको ध्यानपूर्वक सुनता है और उसमें से जो भी मुख्य बिंदु छात्र अध्यापक द्वारा लिखाए जाते हैं उनको नोट करता रहता है। अगला देखिए, श्याम पट्ट कार्य। श्याम पट्ट कार्य में क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु पढ़ाया जा रहा है उसमें से अगर कोई मुख्य बिंदु आता है तो वो वहाँ पे लिखता रहता है श्याम पट्ट कार्य में बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, इसमें देखिए स्वच्छता का दैनिक जीवन में महत्व, तो इसमें पहला बिंदु स्टार्ट किया गया है। जैसे स्वच्छता का दैनिक जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे दी गई है। मैं ज़्यादा डिटेल से इसके पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि पाठ्य योजना बिना फालतू में ज़्यादा लंबी होती है। फिर कई बच्चे आपस में कमेंट करते हैं कि सर आप पाठ्य योजना को ज़्यादा लंबा खींचते हो समझाने के चक्कर में, हमको इतना सा आता है। तो मैंने ठीक आता है तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो व्यक्तिगत स्वच्छता कैसी होती है? तो प्रतिदिन कपड़े धोना, नहाना, आसपास की सफाई करना, ये सभी चीज़ें। ठीक है, घर की स्वच्छता कैसे की जाती है? तो आसपास की गंदगी साफ करके प्रत्येक वस्तु साफ रखना, सभी चीज़ों को व्यवस्थित रखना। स्वच्छता से ही बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, ये सभी चीज़ें हैं। सफाई से घर का वातावरण स्वच्छ एवं सुंदर हो जाता है। दैनिक स्वच्छता क्या होती है? साप्ताहिक स्वच्छता क्या होती है? वार्षिक स्वच्छता क्या होती है? या फिर एक जो अवास्तविक होती है, जैसे कि आकस्मिक ही स्वच्छता मन कर गया कि आज स्वच्छता करते हैं, वो आकस्मिक स्वच्छता भी इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें, बाकी इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे छात्र अध्यापक श्याम पट्ट पर लिखता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु है बोध प्रश्न। इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ा चुका है। अब संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापक ये चाहता है कि बच्चों को इसमें कितना ज्ञान हुआ, हम जो पढ़ा चुके हैं विषय वस्तु, बच्चा इसको कितना समझ में पाया है, कितना इसका ज्ञान कर पाया, ये जानने के लिए छात्र अध्यापक बोध प्रश्न करता है। इसमें बच्चों का ज्ञान जानने के लिए प्रश्न किया जाता है। इसमें पहला प्रश्न, स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? तो साफ सफाई से है। दूसरा देखिए, सफाई से घर का वातावरण कैसा होता है? तो बच्चा उत्तर दे स्वच्छ एवं सुंदर हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, घर के आसपास प्रतिदिन, एक मिनट थोड़ा सा, घर के आसपास प्रतिदिन क्या करना चाहिए? तो साफ सफाई करनी चाहिए। घर में सफाई न करने से क्या होता है? तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अगला बिंदु है देखिए मूल्यांकन प्रश्न। इसमें देखिए मूल्यांकन प्रश्न करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो मूल्यांकन प्रश्न करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही बच्चों का आकलन करना, यानी जो संपूर्ण विषय वस्तु छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा जो पढ़ाई गई है उस विषय वस्तु में बच्चा कितना ज्ञान कर पाया, इस बात का बच्चों से आकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए संपूर्ण विषय वस्तु का आधार मानकर प्रश्न किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें पहला प्रश्न देखिए, घर को स्वच्छ रखने के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? तो झाड़ू पोछा करना चाहिए। दूसरा देखिए, घर में जालों की सफाई कब करनी चाहिए? तो साप्ताहिक रूप में, रोज तो जाले बनते नहीं है ना, तो साप्ताहिक रूप से कर लेनी चाहिए। कीटाणु कब फैलते हैं? सफाई ना करने से कीटाणु फैलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, स्वच्छता के प्रकार बताइए। तो दैनिक भी होती है, साप्ताहिक भी स्वच्छता होती है, वार्षिक भी होती है, आकस्मिक भी होती है। इसमें आप चाहो तो इसमें मासिक भी लिख सकते हो, मासिक भी स्वच्छता होती है, महीने में भी करते कहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद देखिए हमारा अगला बिंदु कह दो या फिर अंतिम बिंदु कह दो, जिसे होमवर्क यानी गृह कार्य या फिर होम असाइनमेंट अन्य नामों से इसको जाना जाता है। इसमें देखिए ऐसा प्रश्न रखा जाता है जो संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर ये प्रश्न रखा जाता है, और इसमें मुख्य उद्देश्य यही रखा जाता है कि जो भी विषय वस्तु आज पढ़ाई गई है उसका बच्चा रिवीजन कर पाए। इस प्रश्न के माध्यम से ऐसा प्रश्न रखा जाता है। अगर एक प्रश्न में संपूर्ण विषय वस्तु आधारित प्रश्न नहीं बन पा रहा है तो आप इसमें 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक मेरे हिसाब से काफ़ी रहता है और वो ही उचित माना जाता है, आप एक भी रख सकते हैं। तो इसमें देखिए आप सभी स्वच्छता के नियम एवं महत्वपूर्ण जो भी महत्व है, क्या स्वच्छता से क्या महत्व है, उसका लिख कर लेके आए। तो इसमें बच्चे स्वच्छता भी समझ जाता है, उसके क्या नियम है वो भी समझ जाता है, और उसकी क्या महत्वता है वो भी बच्चा इसमें समझता है। संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर ये प्रश्न हो जाता है, इसमें बच्चे का संपूर्ण जो आज विषय वस्तु पढ़ाई गई है उसका क्या है, रिवीजन भी हो जाता है।
तो दोस्तों आज की पाठ जो है यहाँ पे होती है समाप्त। इसकी पीडीएफ की लिंक, जैसे कि मैं हर पाठ्यक्रम में बताता हूँ, इसकी पीडीएफ की लिंक आपको थोड़े समय बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड करके बना सकते हो। बाकी अगर किसी दोस्त को नए लेसन प्लान या नए विषयों पर नए टॉपिक के साथ अगर कोई लेसन प्लान चाहिए जो आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो और आपको अर्जेंट में चाहिए, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे सामने दिए हो रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, विषय वस्तु भेज सकते हैं मात्र 24 घंटे के अंतर्गत, यानी अगर कोई विशेष कार्य ना हो पाया तो मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान हमारे चैनल के माध्यम से आपके प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बाकी हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब, आपने बिना कहे इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखिए अगर कोई दोस्त नया जुड़ा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही पाठ्य योजना के साथ हम रोचक पाठ्य योजना के साथ रोज़ मिलते हैं और बहुत अच्छी बातें सीखते भी हैं इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।